अध्याय 12 भक्ति योग। एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वा पर्युपास्ते ये चाप्यक्षर्म व्यक्तन तेषा के योगवित्तमा है। एक तात्पर्य, अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्मा की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए। मया वेश्य मनो ये मां नित्य युक्ता उपास्ते श्रद्धया पर्योपेतास्ते में युक्तत्मा मताह दो। तात्पर्य, श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। ये त्वक्षर्म निर्देशम व्यक्तम पर्युपास्ते सर्वत्रग्म चिंत्यन च कूटस्थम चलन ध्रुवम तीन संनियमेन्द्रिय ग्रामन सर्वत्र संबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतिते रता है। चार तात्पर्य, लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति संभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। केशोधिकतरस्तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर्दुहखंड देहवद्भिर्वाप्यते। पांच तात्पर्य, जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्यस्य मत्परा है। तो अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपास्ते छे तेषां हन समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मयावेशित चेतसाम सात। तात्पर्य, जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ, मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। मयेव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय निवसिष्यसि मयेव अत ऊर्ध्वन न संशयः। आठ तात्पर्य, मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ। इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझ में सदैव वास करोगे। अथ चित्तः समाधातु न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तु धनंजय न। तात्पर्य, हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते, तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। अभ्यासेप्यस्मर्थोसि मत्कर्म प्रमो भव मदर्थंपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं वाप्स्यसि। 10 तात्पर्य, यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते, तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था सिद्धि को प्राप्त होगे। अथैतद्यशक्तोसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफल त्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। 11 तात्पर्य, किंतु यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो, तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाच् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफल त्यागस्त्यागात् शान्तिरनन्तरं। 12 तात्पर्य, यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते, तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ। लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फलों का परित्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन शांति प्राप्त हो सकती है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखः क्षमी। 13 संतुष्टः सत्तः योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मयर्पितमनो बुद्धिः मद्भक्तः समे प्रियः। 14 तात्पर्य, जो किसी से द्वेष नहीं करता, लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में संभा रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्मसंयमी है तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर
करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः हर्षामर्षभ्योद्वेगैर मुक्तो यह सच में प्रिय। 15 तात्पर्य, जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। अनपेक्षा शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रियः। 16 तात्पर्य, मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंतारहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। यो न दुष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः समे प्रियः। 17 तात्पर्य, जो न कभी हर्षित होता है, न शोक करता है, जो न तो पछताता है, न इच्छा करता है, तथा जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमान्योः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः। 18 तुल्यनिंदास्तुतिम्नि संतुष्टो येन केंचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान में प्रियो नरः। 19 तात्पर्य, जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में संभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में हड़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। ये तो धर्मामृतमिदं यथोक्तम पर्युपास्ते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव में प्रिया है। 20 जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा से पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं।